हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ समृद्धि शर्मा। तो मैंने आप सबकी एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी। आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के साइंस के सिलेबस की सारी एमसीक्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी। तो हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे कंप्लीट। जिसने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर साइंस की प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स देख सकता है। और जिसने देख लिए हैं वो आज से मतलब वो अब आगे बढ़ेगा। तो चलिए आज हम लेके आए हैं टॉप एमसीक्यूज़ आप सबके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर। पिछला लेक्चर मेरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर था, तो आज मैं आप सबके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन लेके आई हूँ। आपके गौरव सर ने आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है कुछ एमसीक्यूज़ डाले थे, क्विज़ में डाले थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऊपर। और उनको ऐसा लगा कि आपको इसमें कुछ अभी मतलब कुछ डाउट्स हैं, तो वही एमसीक्यूज़ में आपको जो है यहाँ पर क्लियर करवाऊँगी। जो एमसीक्यूज़ जो है आपको गौरव सर ने टेलीग्राम ग्रुप पर करवाए थे, और कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी हैं इसमें। तो चलिए आज का जो लेक्चर है, टॉपिक है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें हीट चेंज के बारे में बताया गया हो वो कौन सी इक्वेशन होती है। तो पहली इक्वेशन है हमारी, पहला ऑप्शन है हमारा थर्मल इक्वेशन, सेकंड ऑप्शन इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एंड थर्ड ऑप्शन इज़ डीकम्पोजिशन इक्वेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। फोर्थ ऑप्शन इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो ऐसी चीज़ जिसमें हमें अलग ये हीट के चेंज के बारे में बताया है, लेकिन ऐसी केमिकल कौन सी इक्वेशन है जिसमें हमें हीट के चेंज के बारे में बताया है, तो वो हमारा थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक में जो होता है ना, लाइट का अफेक्ट होता है, इसमें हीट की कोई बात ही नहीं होती। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई चीज़ जो होती है, कोई सब्सटेंस जो होता है ब्रेक होता है टू न्यू प्रोडक्ट्स में। और थर्मल इक्वेशन में जो होता है हीट की होती है, लेकिन ये हीट के द्वारा होती है, हीट का चेंज इसमें कोई बताया नहीं जाता है। तो जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन होती है, इसमें हमें हीट के चेंज के बारे में बताया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सेपरेट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब आज जिसने मेरे ये वीडियो देखी हुई है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऊपर लेक्चर देखा हुआ है उसको तो पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता देती हूँ। जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को ही थ्रू सिंबल्स, थ्रू फार्मूलाज एंड सम साइंस जो है हम उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ऐसा क्या साइन है, ऐसा क्या सिंबल है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग करता है। तो पहला अगर हम एक एग्जांपल ले लेंगे, ये एग्जांपल ले लेती हूँ मैं हाइड्रोजन की, H2 + O2 हमारा बनता है H2O H2 + O2 give rise to H2O 2H2 है, ठीक है। तो अब ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन रख लो, इसमें है H2 मतलब हाइड्रोजन को प्लस करते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, और H2O वाटर क्या है, हमारा प्रोडक्ट। इन दोनों को अलग क्या कर रहा है, ये साइन अलग कर रहा है ना, इसको हम कहते हैं गिव राइज टू। ये साइन मतलब एरो जो है अलग कर रहा है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यही कहता है कि एरो, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगर हमें पूछा जाएगा कि दो रिएक्टेंट्स के बीच में कौन सा साइन होता है, तो हमारा पॉजिटिव साइन ये आएगा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The precipitate found in reaction is shown by an arrow pointing। जब भी कोई रिएक्शन होती है, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, उसमें जो है ये होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक एक्वस सॉल्यूशन में होती है, और जिसको डिस्प्लेस करते हैं ना, वो जो होता है वो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। उस प्रेसिपिटेट को शो करने के लिए केमिकल इक्वेशन में, अब केमिकल इक्वेशन में तो थ्रू सिंबल्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या कुछ भी फॉर्मूलाज रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब हम ये थोड़ी लिख सकते हैं आगे कि ये प्रेसिपिटेट है, तो उसके लिए कौन सा एरो होता है, एरो एक होता है, लेकिन एरो
किस साइड के लिए होता है, कहाँ के लिए पॉइंट होता है, हमने वो बताना। तो हमारा पहला ऑप्शन है राइटवर्ड्स, राइट के लिए, और ये इस तरफ के लिए लेफ्टवर्ड्स, इस तरफ के लिए डाउनवर्ड ऐसे, या फिर अपवर्ड्स ऊपर के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रेसिपिटेट का शो करना होता है तो हमारा डाउनवर्ड्स जो होता है, डाउनवर्ड्स एरो होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो होगा एकदम राइट होगा कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को डाउनवर्ड जो एरो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया हमारा। हाँ, ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस बनता है, केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल चेंज के बाद, बहुत केमिकल आ गया, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, मतलब जिसमें केमिकल चेंज होता है और न्यू सब्सटेंस बनता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, सिंपल सी केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन एक ही बात है। हाँ, एक ही चीज़ है, केमिकल रिएक्शन है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो केमिकल रिएक्शन आएगा। लेकिन जब बोलेंगे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किसके थ्रू करते हैं, तब केमिकल इक्वेशन आएगा। केमिकल रिएक्शन को ही जब हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, देन वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन ही केमिकल इक्वेशन होती है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट जब करते हैं तब वो केमिकल इक्वेशन बनती है, पहले तो वो केमिकल रिएक्शन ही होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है हमारा द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में, और बन रहा क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बहुत एक ट्रिक सी बताई थी कि जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी उसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स दो होंगे, और जो प्रोडक्ट होगा डिकम्पोजिशन में जो क्या होगा, रिएक्टेंट्स एक होगा पर प्रोडक्ट्स दो होंगे। रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट दो। इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स कितने हैं, रिएक्टेंट्स दो है, प्रोडक्ट एक है। तो जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स दो होते हैं और प्रोडक्ट एक होता है, क्योंकि दो को मिलके एक प्रोडक्ट बनता है। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो तब भी रिएक्टेंट्स भी दो होते हैं और प्रोडक्ट भी दो होते हैं। और जब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तब भी यही होता है। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें दो रिएक्टेंट्स है और एक प्रोडक्ट है। दो रिएक्टेंट्स, ये देख लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलके जो है हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। इसीलिए जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, कंबाइन हो रही हैं दो चीज़ें, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम राइट ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा व्हेन अ कंपाउंड changes into another compound by simple rearrangement of atoms is called isomerization। जब कंपाउंड की मतलब कि क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। कार्बन के बहुत आइसोमेरिज्म्स होते हैं, पेंटेन की आइसोमेरिजेशन, उसमें क्या होता तो वही है, केमिकल फार्मूला सेम होता है, बस उसका सिंपल थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का और एक अलग से कंपाउंड बन जाता है। यही है इसका सही ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन लेते हैं? तो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में शायद नहीं क्लियर है पूरा मुझे, ऑक्सीजन लेते हैं और हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा एकदम राइट होगा। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ काम करें, एक साथ हों, साइमल्टेनियसली हों, तब जो होगी उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसकी हमने एग्जांपल देखी, जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज टूटता है, एटीपी देता है, एनर्जी देता है। तो मतलब कोई चीज़
टूट रही है और एटीपी में हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एटीपी हो रही है ना रिलीज, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। जब जब एनर्जी रिलीज होती है तो तब कौन सी एग्जाम्पल होती है? जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब कि हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब जो ये रेस्पिरेशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped into it is an example of। अब ये रिएक्शन क्या है कि कॉपर सल्फेट है एक, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट है। जब उसमें हमने आयरन नेल को डिप किया, इट मीन्स आयरन को प्लस किया, तो क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होगा। क्यों हुआ? अब देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो ज़रा, हाँ, कॉपर की क्या प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज़ में और फेरस की क्या है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस आ गया पहले, और लेड, हाइड्रोजन और फिर कॉपर। इट मीन्स फेरस जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? फेरस सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर अलग से आ जाएगा। तभी कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होता है, क्योंकि ये तो फेरस सल्फेट बन जाता है जब ये रिएक्शन होती है। तो ये बोल रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन की एग्जाम्पल है। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन हमें बोलता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल है, और यही ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हुई। अभी आप सब ने देखा, मैंने आपको करके बताया कैसे हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या वाटर का? वाटर को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोबारा से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हो रहा है? पहले क्या था, इसकी रिएक्शन लिख लें। पहले था हमारा H2O, जब इसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये क्या बन गया? H2 + O2। सॉरी, यहाँ पे 2H2 होगा क्योंकि बैलेंस नहीं होगी नहीं तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स एक है, प्रोडक्ट दो है। इट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये सिंपल सी एक ट्रिक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा एकदम राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड। जब कोई खाना होता है, फैट्स और ऑयल्स होते हैं, जिसमें ऑयल तो आजकल हर फूड में होता है, ऑयल के बिना कोई फूड नहीं होता, और जिसमें फैट्स भी होते हैं, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं? जब मैंने बताया आपको कि फूड को अगर हम अनकवर्ड रख दें या कुछ भी, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से वो रैंसिड हो जाता है, और उसको रैंसिड होने से बचाने के लिए जो है हम उसमें कुछ डालते हैं। और क्या डालते हैं वो बताते हैं। ऑक्सीडेशन से हमने बचना है, ऑक्सीडेशन से बचना है तो हमें उसमें ऑक्सीडेंट तो नहीं डालेंगे भाई, ऑक्सीडेंट थोड़ी ना करवानी है फिर से ऑक्सीडेशन। कूलेंट ठंडा थोड़ी करना है, तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें डालेंगे। इट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अपोजिट, जो उसके अपोजिट है, जो उसको नहीं होने देगा, हम वो डालेंगे उसमें। तो ये क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी नहीं होगी फूड्स की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी गैस है जो फूड स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है? हमारे ये जो ये होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, ये आप सब ने खाए होंगे, मिक्सचर्स वगैरह ये सब, इसमें कौन सी गैस फिल होती है? देखा ना, इनका पैकेट फूला हुआ होता है, एकदम फूला हुआ होता है, और उसमें कौन सी गैस जो होती है फिल की जाती है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अरे भाई, ऑक्सीजन ही डाल देंगे तो फिर ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं करतेगा, ये तो बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन, ये भी गलत। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं डालते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे फूड खराब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड खानी है हमने कोई, ये भी नहीं। हीलियम और नाइट्रोजन जो होती है गैसेस, ये हमारी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा वो भी नहीं होती हैं डेंजरस, तो इसीलिए जो है हीलियम और नाइट्रोजन जो है गैसेस डाले जाते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। अब रिडक्शन का प्रोसेस था क्या, ज़रा याद करो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन यार।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल गलत। सेकंड ऑप्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एकदम राइट। और थर्ड ऑप्शन है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, रिमूव कहाँ से कर रहे हैं? थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक। तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो होगा एकदम ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फैटी फूड्स होते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं किस प्रोसेस की वजह से? अभी मैंने पीछे बताया आपको, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। क्यों? ऑक्सीडेशन ना हो तभी, ऑक्सीडेशन से बचने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। तो इसका मतलब जब फैटी फूड्स जो रैंसिड हो जाते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन नहीं होता है, कोरोजन भी नहीं होता है, और हाइड्रोजनेशन भी नहीं होता है, और इसमें होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाँ, एक और ऑप्शन क्वेश्चन है अभी, केमिकली रस्ट क्या है? रस्ट तो हम बोलते हैं रस्ट है, ब्राउन कलर की होती है वगैरह वगैरह, सबने याद किया होगा। कोरोजन होती है तभी रस्ट लगती है, आयरन पे लगती है। तो ये लेकिन केमिकली हम इसको बोलते क्या है? Fe2O3.XH2 है, फॉर्मूला याद है ना सबको, केमिकल रस्ट का केमिकल फार्मूला। लेकिन इसको हम बोलते क्या है? Fe2O3.XH2O। पहला ऑप्शन क्या है? हाइड्रेटेड फेरस, इट मीन्स ओनली ये Fe2H2O, it means only water and ferrous, only ferric oxide, Fe2O3, only ferric oxide। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3.XH2, ऑक्सीजेशन और ऑक्सीजन भी है और ये वाटर भी है, हाइड्रेटेड भी है ना, वाटर भी और फेरस भी है, Fe2O3.XH2O। इट मीन्स इसका थर्ड ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, थर्ड ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। तो गाइस हमारा लेक्चर जो है यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने पूरे एफर्ट्स लगाएं कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ आए हों और आपको दोबारा इसमें कोई दिक्कत ना आए और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से हो जाए। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं फिर से बोलती हूँ आपको कि आप हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। वहाँ पे साइंस के लेक्चर्स की PDF बनी, साइंस के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर इस लेक्चर की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका नाम है GKSSB स्पेशल, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। बाय समृद्धि शर्मा।